गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं अब माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि भागवत पुराण की ये कथा करने के समय वे मेरे मुख रचना में आकर वास करे और इस मुख रचना से धर्म संगत और धर्म परायण वाणी निकले, जो जीवों के कल्याण हेतु ही हो। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें, और गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे सारे संकटों को, क्लेशों को हमेशा हरते रहे और हमें अपनी शरण में रखे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो आओ, आज का जो अध्याय है प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय है, 17 चैप्टर, जिसमें महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, ये इसका मेन टॉपिक है। हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे धर्म जो बैल के रूप में थे एक टांग पर, और गाय माता के रूप में कौन थी? पृथ्वी थी। तो इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन हो रहा था? पृथ्वी माता भी शोक में थी, धर्म भी शोक में थे, और उसी समय राजा परीक्षित भी वहीं पर सरस्वती माँ के तट पर पहुंच गए। तो अब आगे क्या हुआ? सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं हो। वो इस तरह पीट रहा था डंडे से गाय और बैल के जोड़े को जैसे कि उनका कोई ओनर ही नहीं है, स्वामी नहीं है। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र के ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। तो बैल में भी इतना मतलब डर और भय बैठ गया था कि वो कांप रहा था शरीर उसका एकदम, और मूत्र त्याग कर रहा था। मतलब धर्म को अपने स्थान प्राप्त करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था। कलयुग का प्रभाव इतना था, इतना बलशाली था कलयुग। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कंटिन्यू। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। किसे? उस शूद्र को, जो राजा का वेश धारण करके था, और वो कौन था? कलयुग था। तो राजा परीक्षित ने एकदम रथ पे बैठे बैठे धनुष चढ़ाकर उसको ललकारा, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति, वेश तो राजा का सा बना रखा है, नट की भांति यानी एक एक्टर कैसे होता है नट, समझे ना?
नाटक करने वाला, तो नाटककार की भांति तूने राजा का सा वेश तो बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है, तुझे तो मैं मार डालूंगा। उन्होंने धर्म से पूछा फिर परीक्षित ने, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, मतलब कमल की जो नाल होती है उसके समान श्वेत वर्ण है, एकदम वाइट, 3 पैर न होने पर भी आप 1 पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? क्योंकि जब सामने देखेंगे तो नहीं पहचानते ना, तो बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आप बताइए कि आप कौन है, क्या आप सामने कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। ये जो भूमंडल है ये नरपतियों के बाहुबल से, मतलब नरपति यानी नरों के पति, यानी सारे प्रजा के पति कौन है? राजा, उससे सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखा, किसी की भी आंख से नहीं देखा शोक के आंसू बहते, जो आपकी आंख से देख रहा हूं। धेनु पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाए। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण होगा। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, समझे, ध्यानपूर्वक सुनना, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के कारण प्रजा अगर संकट में रहती है, कष्ट पाती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक उसका नष्ट हो जाता है, उसका परलोक भी नष्ट हो जाता है, उसकी आयु, कीर्ति सब कुछ नष्ट होता है। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभि नंदन, सुरभि नंदन क्यों बोला है? सुरभि किसको बोलते हैं? गाय को। तो सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं। उन्हें क्या लग रहा है कि सुरभि नंदन मतलब जो धर्म है वो गाय के पुत्र हैं। तो सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता है, ना आपको दुखी होना चाहिए इस तरह। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगा दिया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। देखो, जो धर्मपरायण पुरुष होते हैं ना, वो कभी भी अधर्म होते हुए नहीं देख सकते हैं, और किसी पे अधर्म होता हुआ देखते हैं तो अगर शक्ति है तो उसका विरोध करते हैं, शक्ति नहीं है तो अलग मार्ग अपनाते हैं, लेकिन अधर्म को रोकने का भरसक प्रयास करते हैं। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। अगर वो देवता भी है ना, तो उसकी भी बाजू काट डालूंगा मैं। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। तो राजाओं का परम धर्म होता है। तब धर्म ने कहा राजा से, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि पांडवों के वंशज है आप। तो पांडव कितने महान थे, तो हो ना हो उनका वंशज भी वैसा ही महान होगा, क्योंकि आपके पूर्वजों ने श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों का कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार से द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाता है, ध्यानपूर्वक सुनना, कोई अपने प्रारब्ध को दुख का कारण बतलाता है, तो कोई कर्म को दुख का कारण बताता है। कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इसमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए कि दुख का कारण क्या है। प्रारब्ध का कर्म है या कर्म फल है या कौन सा कारण है, यह आप अपनी बुद्धि से विचार करिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया।
समझे? उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। समझे ना? उनको तो वृषभ दिख रहे हैं ना, सामने बैल दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप तो धर्म का उपदेश कर रहे हैं, अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। अब जाकर परीक्षित को शंका हो गई कि ये साक्षात वृषभ के रूप में कौन है? धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। देखो कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है ना। उन्होंने क्या बताया कि जो धर्म है बैल वृषभ, उन्होंने परीक्षित को क्यों नहीं बताया कि किसके कारण इनका दुख हो रहा है, क्योंकि परीक्षित ने कहा कि जो अधर्म करने वाले लोग होते हैं उनको तो नरक मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ अधर्म करने वालों की चुगली करने वालों को भी नरक ही भोगना पड़ता है। इसी कारण आपने ज्ञानोपदेश करके मुझे इस तरह से बताया नहीं कि कौन आपको दुख दे रहा है। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे। कौन से 4 चरण थे? अब ध्यान पूर्वक सुनना। सतयुग में धर्म के 4 चरण कौन कौन से थे? तप, पवित्रता, दया और सत्य। तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो सतयुग में सत्य था, है ना, और तप भी लोग बहुत करते थे, मेडिटेशन बहुत करते थे। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो गए हैं। कारण अहंकार के कारण, गर्व के कारण, आसक्ति के कारण और मद के कारण आपके 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। तो कौन सा चरण बचा? अब केवल सत्य। और कौन से चरण नष्ट हो गए? तप नष्ट हो गया, पवित्रता नष्ट हो गई, दया नष्ट हो गई। कलयुग में देखो तप दिखता ही नहीं है, पवित्रता तो बहुत कम दिखती है। लोग ऐसे ही सुबह पहले उठ जाते हैं, बिना नहाए धोए सीधा खाने के लिए बैठ जाएंगे। समझे ना? कोई नियमों का पालन नहीं है। किसी भी समय 12-12, 13-13 घंटे सो जाना, कोई पवित्रता नहीं होती। पवित्रता किसे कहते हैं? शौच आदि करने जाते हैं तो पवित्रता मेंटेन करनी होती है, किचन की पवित्रता, रसोई घर की पवित्रता मेंटेन करनी होती है, जहाँ पर पितरों का वास होता है। अपने घर में पवित्रता मेंटेन करनी होती है। शास्त्र के हिसाब से पवित्रता, साइंस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हेल्थ एंड हाइजीन प्लस डिसिप्लिन, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है जीवन में। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। तो अभी क्या बचा है यहाँ पर? थोड़ा बहुत जो बचा है वो सत्य बचा है। कुछ लोग हैं जो सत्यभाषी है, सत्य की राह पर चलते हैं, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये कलयुग जो है उस सत्य को भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, मैं समझ गया तो गौ माता को भी समझ गए पृथ्वी है। भगवान ने उनका बाहरी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। पृथ्वी माता भी श्री कृष्ण से बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। तो जो ब्राह्मण द्रोही शूद्र है, जिनमें बुद्धि ही नहीं है, मलिन है एकदम, वो मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई, कलयुग को मारने के लिए। और याद रखो, परीक्षित महाराज में इतनी शक्ति थी कि वे कलयुग को मार सकते थे। कलयुग, कोई ब्रह्मांड की ताकत नहीं थी जो कलयुग को यहाँ आने से, मतलब आने पे विवश कर दे। वो रोक सकते थे, वो उसे पूरी तरह से मार सकते थे, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। इसलिए उन्होंने तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। तुरंत की तुरंत वो ताड़ गए कि तो मार देंगे, तो इसलिए तुरंत की तुरंत भय के कारण उसने सारे राज चिन्ह उतारे और परीक्षित के चरणों में जाकर गिर पड़ा। ये भी जो चरणों में गिरा है ना कलयुग, परीक्षित के चरणों में, ये भी षड्यंत्र है। वो बड़ा कपटी है, बड़ा षड्यंत्रकारी है। वो जैसे हॉरर फिल्में तुम लोग देखते हो ना, हॉरर फिल्मों में किसी के बॉडी में कोई आत्मा पोजेस्ड हो जाती है, तो पोजेशन होने पर पहले तो वो फादर के साथ या पंडितों के साथ में चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। जब वश नहीं चलता है, देखती है कि इनका ताकत बढ़ गया है, तो वो माँ को याद करेगी, बच्चे को याद करेगी, वो आत्मा का उस रूप में। वैसा है कलयुग, ढीठ है एकदम। वो उसको पता है कि उसे क्या षड्यंत्र करना है, तो गिर पड़ा वो।
परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। वे यशस्वी भी थे, दीन वत्सल यानी दीनों की रक्षा करने वाले, और शरणागत रक्षक जो उनकी शरण में आता उसकी रक्षा भी करते। ये भी राजा का धर्म है। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। अब देखो परीक्षित ने कलयुग से क्या कहा, किस कारण कलयुग यहाँ पर संसार में रह पाया और किस किस जगह पर कलयुग रह पाएगा, वो अब परीक्षित बताएंगे। जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं। अभी तू मेरी शरण में आ गया है ना, तो तुझे किसी भी वीर से कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, तू अधर्म फैलाता है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तू मेरे राज्य में नहीं रहेगा। और इनका राज्य तो पूरा भारत वर्ष, पूरी भूमि थी। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। तू राजाओं के शरीर में रहता है, इसलिए हर जगह लोभ, लालच, दंभ ये सब कुछ आ रहा है। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना। ब्रह्मावर्त मतलब पूरा जो भगवान का बनाया हुआ धरती है, इस पे तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। यहाँ पर धर्म का निवास है, सत्य का निवास है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। भगवान किसके रूप में निवास करते हैं? यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु को भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हैं। जैसे वायु कैसे हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर यानी भीतर भी है और बाहर भी है। कण कण में वास है परमात्मा का। एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी ने कहा, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग तो एकदम थर 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 कांपने लग गया। अब कलयुग सोचने लग गया, अगर मैं यहीं नहीं रहूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे अधर्म का प्रभाव फैलाऊंगा, किधर रहूंगा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वो बोला। कली ने कहा, अब देखो कली ने क्या कहा परीक्षित से, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहां कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। अब मैं जहां कहीं भी रहने का विचार कर रहा हूं वहीं पर मुझे आप धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए खड़े दिख रहे हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहां मैं आपकी आज्ञा पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। कलयुग का प्रश्न बड़ा षड्यंत्रकारी प्रश्न है कि आप मुझे स्वयं वो स्थान बतलाइए जहां पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर होकर रह सकूं। मतलब ऐसा स्थान जहां पर कलयुग हमेशा रहेगा, अधर्म हमेशा रहेगा, ऐसा स्थान मुझे बताइए, वहां से मुझे कोई हिला ना सके, ऐसा स्थान आप बताइए। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। तो कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने कितने स्थान दिए? कौन कौन से 4 स्थान दिए? द्यूत, द्यूत यानी जहां पर जुआ होता है, समझे ना, जुआ। मद्यपान यानी जहां पर शराब का डेरा होता है, शराब पीना, समझे। स्त्री संग, जो स्त्री संग में रहता है। अब स्त्री संग में मतलब गृहस्थ जो स्त्री संग में वो नहीं, जो गृहस्थ में होते हुए भी पराई स्त्रियों के साथ में संगति करता है, वैश्यावृत्ति में रहता है, वो स्त्री संग, वहां पर कलयुग का वास होगा। और हिंसा, जहां पर हिंसा होगी वहां पर कलयुग का वास होगा। तो कौन कौन से 4 स्थान है? द्यूत क्रीड़ा यानी जहां जुआ है, मद्यपान जहां शराब है, नशा है, समझे ना, मद्यपान में सारे नशा आ जाते हैं, शराब हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, समझे ना, किसी भी प्रकार का नशा वो मद्यपान में आ जाता है। स्त्री संग और हिंसा, इन 4 स्थानों में कलयुग का हमेशा स्थान रहेगा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। तो कैसे कैसे अधर्म निवास करते हैं? द्यूत में असत्य निवास करता है, जहां जुआ होता है वहां असत्य निवास करता है, क्योंकि वहां पर झूठ का सारा प्रचार करके ही सारा कांड होता है। जो जीतने वाला है वो लोगों को ठगता है और ठग कर जीतता है, तो इसलिए असत्य का वास होगा। मद्यपान जहां है वहां मद का वास होगा। मद यानी अहंकार, मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं।
स्त्री संग जहां पर है वहां आसक्ति का वास होगा। समझे ना, कि आसक्त तो हो गया ना, उस चीज के बिना वो रह नहीं सकता है, तो वो आसक्ति हो गई। और हिंसा जहां होगी वहां निर्दयता का वास होगा। निर्दयता समझते हो ना, निर्दयता का मतलब क्या हुआ? अनकाइंडनेस, काइंडनेस नहीं है, एकदम निर्दय है, तभी तो वो हिंसा करेगा, तभी किसी जानवर को मारेगा, किसी इंसान को मारेगा, काटेगा, है ना, तो वो हो गया निर्दयता। ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, अब कलयुग ने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, स्वर्ण, धन। सुवर्ण यानी धन, यहां सुवर्ण का अर्थ सोना नहीं है, केवल धन, किसी भी प्रकार का धन जो है, धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। कौन कौन से 5 स्थान? झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण यानी धन। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जो आत्म कल्याण पुरुष है उन्हें इन 5 स्थानों से दूर रहना चाहिए। कौन कौन से 5 स्थानों से दूर रहना चाहिए? द्यूत से यानी जुए से, दूसरा मद्यपान से, किसी भी प्रकार के नशे से, तीसरा स्त्री की संगति से, बुरी संगति से, समझे ना, अधर्म की संगति जो होती है ना, वो स्त्री की अधर्म संगति से दूर रहना चाहिए। चौथा, हिंसा से दूर रहना चाहिए। और 5वां, स्वर्ण या धन में लोभ नहीं होना चाहिए। जो प्रभु अपने को अपने भाग्य अनुसार मिल जाए उसमें संतुष्टि होनी चाहिए और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हुए धर्म के कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जहां आसक्ति हुई वहां कलयुग रहेगा, उसका अधर्म वहां रहेगा। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए। तो उन्होंने 3 चरण जोड़े उनके और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। अब वे ही परीक्षित वहां पर विराजमान है। सूत जी कथा सुना रहे हैं ना शौनक जी को, तो विराजमान है वे परम यशस्वी सौभाग्यजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित उस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। तो ये वर्तमान बताया जा रहा है, प्रेजेंट टेंस, जिस समय सूत जी शौनक जी को सारी कथा सुना रहे थे कि आप लोग इसी दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं यहाँ पर, तो यहीं पर राजा परीक्षित का राज है, इसलिए धर्म का थोड़ा सा वास है यहाँ पर, अधर्म थोड़ा दूर दूर है। इस प्रकार आपको यहाँ पर आप शांति से रह पा रहे हो, शांति से अपने यज्ञ कर्म कर पा रहे हो, अपना धर्म का पालन कर पा रहे हो। तो ऐसे राजा परीक्षित का और कलयुग का संवाद हुआ, धर्म का और माँ पृथ्वी का संवाद हुआ, और कैसे बताया गया कि कलयुग कहाँ कहाँ रहेगा, किन किन स्थानों पर रहेगा। इस बात को तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो जब समझ में आ गई है तो उन स्थानों से दूर रहने की पूरी कोशिश करनी है। प्रकृति जो है वो कोशिश देखती है, आपके भाव को देखती है। भाव यदि सच्चा है और आप उनसे दूर रहने की चेष्टा करते हो, हमेशा कोशिश भी करते रहोगे ना, तो भगवान आगे का मार्ग अपने आप स्वयं प्रशस्त करेंगे। वो स्वयं आपको उतना लाइन बताएंगे कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है और तुम्हारी जगह जगह स्थान स्थान पर रक्षा करेंगे। इस प्रकार 17वां अध्याय जो है प्रथम स्कंद का, वो यहाँ पर विराम लेता है। 18वें अध्याय में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप क्यों मिला, कैसे मिला और क्या कारण था वो श्राप मिलने का, और राजा परीक्षित का अंत कैसे हुआ, वो कथा आएगी 18वें अध्याय में। इसलिए जुड़े रहना है सबको बराबर से कथा सुनने के लिए। भागवत की कथा बहुत लंबे समय तक चलेगी। अच्छे से हम करेंगे ना, ध्यान से एक एक अध्याय करके, तो उसे समझेंगे भी, अपने जीवन में उतार भी सकते हैं ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।